Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Today, as I have already discussed the topic, that is molecular solids. So beta, so far as molecular solids are concerned, they are classified into as many as 3 types. कल जो आपने पढ़ा बेटा वो है फर्स्ट वन, दैट इज नॉन पोलर. शायद नाम लिखना हम भूल गए थे. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. The type of molecular solid. हाँ, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो आपने कल पढ़ा है. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आप बेटा उसमें वहां पे मेंशन कीजिए जो आपने कल लिखा ना, उसको वहां पे नाम लिखिएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. हाँ, मॉलिक्यूलर में ही आप लिखिए ना, वहीं पे आप लिखिए उसको नॉन पोलर. फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है ही नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. तो बेटा ये तो हमने डिस्कस किए थे कल, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या तो होते हैं नोबल गैस एटम्स. तो बेटा इनके बीच में जरा ये इंपॉर्टेंट बात है, हाउ दीज मॉलिक्यूल्स और हाउ दीज एटम्स आर होल्ड टुगेदर. They are held together by means of weak dispersion forces, or sometimes we may say they are the London forces. second one is London forces. तो बेटा यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें हमने कल ही क्लियर की. आज हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या है. प्रॉपर्टीज, ठीक है. तो बेटा प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट, जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ये बहुत ही सॉफ्ट इन नेचर होते हैं. क्या होते हैं? सॉफ्ट इन. जैसे कि मैंने आपको कल बताया सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही सॉफ्ट है. या बाकी आपने लिया सॉलिड हीलियम लिया, आपने सॉलिड आर्गन लिया या सॉलिड नियॉन लिया आपने, तो ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. दे आर सॉफ्ट इन नेचर. दे आर सॉफ्ट इन नेचर. तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहेंगे ये क्या होते हैं? सॉफ्ट इन नेचर. नंबर सेकंड, तो बेटा अगर हम दूसरा पॉइंट इसमें देखना चाहेंगे जो इनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में बेटा क्या हम पढ़ते हैं, जो ये होते हैं यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि अगर आप चाहेंगे इनमें करंट फ्लो हो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ऐसा नहीं होता है. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इनमें करंट फ्लो नहीं करती है. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्ड वन, लो मेल्टिंग पॉइंट. बेटा जितने भी ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, अगर देखेंगे इनका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. क्योंकि अगर हम देखना चाहेंगे बेटा एट रूम टेम्परेचर दे डू एग्जिस्ट इधर इन गैसेस और लिक्विड स्टेट. क्योंकि सॉलिड होके बेटा ये लिक्विड या गैसेस स्टेट में एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट होते हैं, तो नेचुरली इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही कम होगा. शाबाश. दे आर liquids or gases at room temperature. बेटा आपको मालूम है रूम टेम्परेचर क्या होता है? नाइस, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 कैलोरी. यस सर. दे आर liquids or gases at room temperature and possess a low melting and boiling points. And possess a low melting and boiling points. And possess a low melting and boiling points. Clear? Yes sir. तो बेटा फोर्थ वन, क्योंकि जितने भी ये होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेटा ये होते हैं हाईली वोलेटाइल इन नेचर. जैसे कि मैंने आपको कल बताया कुछ हाइड्रोकार्बन हमारे पास होते हैं, जैसे केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है. अगर हम इनको ऐसी ओपन एटमॉस्फेयर में किसी बॉकेट में रखेंगे या किसी ओपन फ्लास्क में रखेंगे, व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट टू गेट वोलेटाइल.
दे स्टार्ट टू गेट वोलेटाइल, क्योंकि ये होते हैं हाईली हाईग्रास्कोपिक इन नेचर। हाईग्रास्कोपिक यानी कि जो आयर के साथ रिएक्ट करके उसी में चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे दे आर हाईली volatile in nature, volatile in nature। फोर्थ फिफ्थ वन लास्ट वन, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इनके बेटा, और बहुत आसान है। अगर आपने एक या कैरेक्टरिस्टिक्स याद किए हैं, अच्छे से इनको मेंशन किया है, तो नेचुरली और दो के आपको खुद ब खुद आ जाएंगे, बिकॉज यू आर जस्ट मेकिंग ए सॉर्ट ऑफ लिटिल कंपैरिजन इन बिटवीन पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो बेटा जो नेक्स्ट है, क्योंकि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है या एक प्रोसेस होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि बेटा अगर आपने पहले किसी चीज को मेल्ट किया है, मेल्ट करके बेटा ये किस में आ गया, लिक्विड स्टेट में, फिर अगर आप इसको और हीट दोगे तो ये बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा या ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा उसको हम बोलते हैं, क्योंकि हमने कितनी हीट दी है इन ऑर्डर टू वेपोराइज इट और इन ऑर्डर टू गेट इट कन्वर्टेड इनटू गैस स्टेट, तो बेटा उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो एंथैल्पी बेटा इट इज ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी होती है वैसे एंथैल्पी होती है, लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कोई स्पेशल नाम है ये एनर्जी का, एंथैल्पी जब हम बोलते हैं। तो यहां पे हम बोलना चाहेंगे they possess smaller value of enthalpy of vaporization। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, क्लियर। तो चूंकि अब अगर मैं आपसे पूछूंगा बेटा क्यों है इनका स्मॉलर वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, बेटा बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये मेल्ट होते हैं और बहुत ही कम टेम्परेचर पे ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर स्टेट में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज व्हाई यहाँ पे हमने मेंशन किया है दे पॉसेस स्मॉलर वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। These were few characteristics of non-polar molecular solids. Now please pay attention. Now second one, that is polar molecular solids। क्या है बेटा, polar molecular solids। जो ये बेटा है अभी इसमें कोई ज्यादा आपको न्यूमेरिकल तो नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो है ना ये कॉन्सेप्चुअल है, ये कॉन्सेप्चुअल है। आगे आप देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे विद न्यूमेरिकल्स, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है सेकंड वन, इट इज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, जरा बेटा ध्यान रखिएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं बेटा। पहले अगर हम यहां पे मेंशन करना चाहेंगे, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, वो क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पोलर मॉलिक्यूल्स। वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट बेटा जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। और वहां पे आपने ऊपर देखा था वो थे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नोबल गैस एटम्स। यहां पे आप लिखेंगे, अभी ध्यान रखिएगा, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स द constituent particles are, the constituent particles are, तो कौन से constituent particles होते हैं, the constituent particles are polar molecules, polar molecules। तो बेटा ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाउ दे आर होल्ड टुगेदर, इनको कौन सी फोर्स आपस में बाइंड करके रखती है, हाँ दीज नहीं, आज मैं आपको बताऊंगा, दीज पोलर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर
ये बड़ी बात होती है, इस चीज को आपने यहाँ पे मेंशन करना होता है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्सेस होते थे और पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्सेस होते थे। दीज पोलर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कौन सी चीज इनको आपस में जुड़ के रखती है, बाय डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल ऐसे हाइफन डाल के डाइपोल इंट्रैक्शन। डाइपोल इंट्रैक्शन। अब बेटा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हमने यहां पे मेंशन करना है आखिर कैसे डाइपोल का कहां से आ जाता है। जरा बेटा आप ध्यान रखिएगा, अगर आप लेंगे एक HCl, ये एक पोलर मॉलिक्यूल, आप पहले मुझे बताएंगे व्हाई दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। बेटा पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या फर्क होती है। पोलर मॉलिक्यूल में बेटा होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन बिटवीन दिस क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। मतलब अगर आप वाटर लेंगे, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल because there exists a huge electronegativity difference in between oxygen and hydrogen, and as you know oxygen is more electronegative than that of hydrogen, so it will drift the electron pair towards itself by making use of high electronegative character. Yes sir. Clear? Yes sir. तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द पोलर नेचर। Yes sir. क्लियर? अब बेटा अगर कल हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो बेटा H और H के बीच में बॉन्ड है भाई, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इस हाइड्रोजन का है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इस हाइड्रोजन का है। अगर इसका है 2.1, इसका भी है 2.1, तो बेटा बॉन्ड किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, किसी भी साइड में नहीं। दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और बेटा पोलर और नॉन पोलर में यही फर्क होती है। यहां पे आपने देखा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अच्छी बात है, सीखने वाली बात है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है 2.1, बेटा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है 3.4। अब मुझे आप बताइए, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना क्लोरीन, तो बेटा इट विल डू वन थिंग, दैट इट विल ड्रिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अपनी इस ताकत का यूज कर रहा है, that is why it drifts this electron pair towards itself, or it drifts this bond pair towards itself by making use of its high electronegative character, with the result बेटा जिस साइड इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होती है उसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आती है, और बेटा जो लॉस करता है उसके ऊपर आती है डेल पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। जरा यहां पे ध्यान रखिएगा, अगर आपने और एक HCl लिया है, यहां पे हम दिखाना चाहेंगे और एक HCl हमने लिया है, H के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यहां पे भी इस चीज को पहले मैंने यहां पे मेंशन करना था, अब मैं इसके ऊपर दिखाऊंगा ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ध्यान रखिएगा, अब आपको है ना ये मालूम है सर, ये जरूरत नहीं, ये रफ वर्क थी आपको दिखाने के लिए। तो इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव ऑफ रखिए, डेल पॉजिटिव या पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या है नेगेटिव। बेटा एक चीज होता है, देयर एग्जिस्ट्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between this Cl negative and H positive. One molecule of Cl negative holds the another molecule of H positive. Therefore, this is known as dipole. है ना बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, जब दो चार्जेस होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उसको हम बोलते हैं डाइपोल। क्लियर हुआ है बेटा? कहां से आता है डाइपोल? डाइपोल अभी मैंने बोलना है, तो बेटा ये है डाइपोल। अब एक काम कीजिएगा, यहां पे और एक मॉलिक्यूल को दिखाइएगा, पहले सीखिएगा अच्छे से, फिर बाद में आप इसको बहुत अच्छे से दिखाएंगे, वो तो मुझे मालूम है। अब यहां पे और एक HCl आ रहा है, ध्यान रखिएगा। अब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगी क्योंकि लेस इलेक्ट्रो, बस इतना काफी है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर आ जाएगी नेगेटिव चार्ज। अब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ध्यान रखिएगा, जो बीच वाला ये HCl मॉलिक्यूल है, इट इज होल्डेड बाय दिस HCl एंड दिस HCl बाय वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नोन एज डाइपोल अट्रैक्शन। अब ध्यान रखिएगा, इस HCl को देखिएगा, यहां पे H को इस HCl ने पकड़ के रखा है डाइपोल से, यहां पे Cl को इस HCl ने पकड़ के रखा है डाइपोल से, तो बेटा इस अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल अट्रैक्शन। क्लियर हुआ? कुछ मरूद की शाखत में
तो बेटा इसको हम बोलते हैं डाइपोल। डाइपोल तो कहां से ये आता है, सबसे पहले आपने ये क्लियर करना है ये कहां से आता है, डाइपोल कैसे बनता है। इट dipole gets created or dipole gets produced only because of the electronegativity difference in between hydrogen and chlorine. That is why dipole gets created here. जब यहां पे डाइपोल होगा, अगर आप और किसी पोलर मॉलिक्यूल को इसके नजदीक लोगे, so what happens, उसमें भी डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। और अगर आपने और एक बेटा लिया है तो उसमें भी ये डाइपोल। तो बेटा अगर हम यहाँ पे सेंटर मॉलिक्यूल को लेंगे तो इस सेंटर मॉलिक्यूल को होल्ड किया है इस डाइपोल और इस डाइपोल ने, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, दीज पोलर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। क्लियर? Yes, sir. ये बेटा क्लियर हुआ? Yes, sir. शाबाश बेटा। इसमें आप एग्जाम्पल देंगे, Thanks to ये आप दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने लिया है सॉलिड HCl, सॉलिड HCl, और बेटा आप लेंगे सॉलिड NH3, सॉलिड NH3, तो बेटा उसमें भी ये डाइपोल डाइपोल एग्जिस्ट होता है। या बेटा आप लेंगे solid SO2. सॉलिड SO2 भी ले सकते हैं क्योंकि उसमें भी पोलर कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे लेंगे। अब हमने इनकी भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। क्लियर? Yes, sir. ध्यान रखिएगा बेटा। नेक्स्ट क्या है इनमें, अगर हमने इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज, भाई उनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी ना, उनको बेटा कंपेयर करना है। ध्यान रखिएगा, उनमें था डिस्पर्शन, जरा बेटा ध्यान रखिएगा, उनमें था डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्शन फोर्स डाइपोल डाइपोल से वीक होता है सर। क्लियर? ये उससे स्ट्रांग होती है। और इससे भी अगर आपने देखना है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना पानी में, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इससे भी स्ट्रांग होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये है ना उससे स्ट्रांग। अब बेटा इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। सबसे पहले हम कहेंगे दे आर आल्सो सॉफ्ट इन नेचर, ये भी सॉफ्ट ही होती है। ये भी क्या होते हैं? दे आर आल्सो सॉफ्ट इन नेचर, दे आर आल्सो सॉफ्ट इन नेचर। क्लियर? Yes, sir. Non-conductor. तो बेटा ये भी सॉफ्ट ही होते। दूसरा पॉइंट अगर हम इनका देखना चाहेंगे, इनमें क्या होता है Non-conductor. बेटा, जैसे वो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते थे तो ये भी नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर्स, तो इनमें भी करंट फ्लो नहीं करती है। दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? Yes, sir. कितने पॉइंट्स आ गए? ध्यान रखिएगा। थर्ड क्या है, अगर आप देखना चाहेंगे बेटा थर्ड वन, क्योंकि वहां पे हमने देखा था उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट था वो लो था, थोड़ा सा उनसे ज्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्योंकि बेटा एक चीज है, जो ये अट्रैक्शन है ना, ये जो अट्रैक्शन या ये जो इंट्रैक्शन है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग है कंपेयर टू दैट ऑफ द डिस्पर्शन फोर्सेस। अब अगर अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो बेटा ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इन ऑर्डर टू मेल्ट। तो यहां पे आप मेंशन करने जा रहे हैं they possess slightly higher Melting point नहीं है. they possess slightly higher melting points than that of, इससे बेटा Non-polar. than that of non-polar molecular solids. Non-polar molecular solids. नेक्स्ट है बेटा, क्योंकि हमने बोला था वो वोलाटाइल थे, ये भी वोलाटाइल होते हैं, Yes, sir. लेकिन प्लीज पे अटेंशन, उतना ज्यादा ये वोलाटाइल नहीं होते हैं। एक चीज है बेटा, अगर इंट्रैक्शन, अगर बॉन्डिंग वीक होगी
तो ज्यादा वोलाटाइल होगा। सर अगर बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होगी तो हाँ। लेस वोलाटाइल होगा। जिसे हम पानी भी रखते हैं, आपने देखा होगा, अगर आपसे कोई कल पूछेगा, जिसे हम हाइड्रोकार्बन्स लेते हैं, हाइड्रोकार्बन्स, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल अगर हम लेंगे बेटा, उसको अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ओपन बकेट में रखेंगे, ओपन फ्लास्क में रखेंगे, तो व्हाट विल हैपन, तो वो पूरा बेटा वोलाटाइल, क्योंकि उसका हाईली वोलाटाइल नेचर होता है, तो वो चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन उसके निस्बत अगर आप देखेंगे, उसके कंपैरिजन में अगर आप लेंगे बेटा कौन सा, वाटर लेंगे, वाटर में भी बेटा, वाटर भी आल्सो वोलाटाइल होता है। अगर एक बकेट आप रखेंगे थोड़ी सी उसमें कमी आ जाएगी, लेकिन उतना ज्यादा वोलाटाइल वो नहीं होता है। तो इससे क्लियर हो गया, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनमें बॉन्डिंग वीक होती है, और जो वाटर है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। तो यहां पे हम बेटा यही लिखने जा रहे हैं, they are slightly less volatile, they are slightly less volatile, they are slightly less volatile, they are slightly less volatile than, किन से बेटा, they are slightly less volatile than non-polar molecular solids, polar molecular solids। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, तो बेटा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कल, जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं ज्यादा वोलाटाइल होते हैं या कम वोलाटाइल होते हैं देन दैट ऑफ व्हाट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये तो आपको बेटा क्लियर है, क्योंकि इनमें बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग है, तो ये लेस वोलाटाइल होंगे। वोलाटाइल तो ये भी है, लेकिन लेस वोलाटाइल है देन दैट ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो ऐसे कुछ 2-4 प्रॉपर्टीज आपने इनमें पढ़ी। अब हम बेटा आ जाएंगे इसमें, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो लास्ट टाइप है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, लास्ट वन है इसमें ये फिलहाल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में। और उसमें बड़ी एग्जांपल जो है वो है बेटा सॉलिड वाटर या सॉलिड आइस या स्नो। जरा ध्यान रखिएगा बेटा, यहां पे हम मेंशन करने जा रहे हैं, इट इज द लास्ट वन। यहां पे हम लिखेंगे थर्ड वन, हाइड्रोजन बॉन्डेड, थर्ड वन है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है। क्लियर लिखा बेटा आप लोगों ने। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बेटा लिसन मी, यहां पे आप मेंशन करने जा रहे हैं, इन हाइड्रोजन बॉन्डेड molecular solids, the constituent particles are तो बेटा constituent particles कौन कौन से होते हैं, the constituent particles are पोलर मॉलिक्यूल्स। यही हमने लास्ट में भी लिखा था ना, लेकिन यहां पे आप बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि सॉलिड वाटर H2 या सॉलिड आइस, एक जैसी बात है ना बेटा। सॉलिड वाटर भी उसी को या स्नो भी आप बोल सकते हैं। हाँ, सॉलिड वाटर या सॉलिड आइस। These molecules are held together. These molecules are held together. तो बेटा इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, और held together। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और held together by means of hydrogen bonds, by means of
हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो स्ट्रांग है ये, लेकिन किससे बेटा? ये है डिस्पर्शन फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज्यादा है बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ऊपर दी है, सॉलिड H2O या बेटा स्नोडी बोल सकते हैं, या सॉलिड आइस भी। जरा ध्यान रखिएगा, असल में अगर आपसे कोई पूछेगा ना, where comes this hydrogen bond? Hydrogen bond is actually डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शन ही कन्वर्ट होती है हाइड्रोजन बॉन्ड में। लेकिन बेटा अगर ये डाइपोल जो है, अगर ये डाइपोल ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन ये कब स्ट्रांग हो जाता है उस चीज को हमने यहाँ पे देखना होगा। जरा हम एग्जाम्पल लेंगे HOH, है ना, और दूसरा हम लेंगे HOH। क्लियर? अब बेटा ध्यान रखिएगा, जो ये ऑक्सीजन है ना बेटा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है 3.6। कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 2.1। अब चूंकि आपको मालूम है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगी, इसके ऊपर क्या आ जाएगी? डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो इनके बीच में भी एक डाइपोल ही बनता है, लेकिन बेटा इस वक्त स्ट्रॉन्ग डाइपोल है। अब आपका क्वेश्चन होगा, सर जब आपने अभी दिखाया था HCl में, जैसे हमने एक HCl लिया और ध्यान रखिएगा यहाँ पे लिया है दूसरा HCl, सर व्हाई नॉट दिस वन स्ट्रॉन्ग, व्हाई दिस वन स्ट्रॉन्ग? ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे जो Cl है उसका बेटा 3.4 मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बताया, इसका है 2.1, इसका भी है 2.1 और इसका है 3.4। आप मुझे बताइए बेटा, जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उतना जो डाइपोल होता है वो वीक होता है। अब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितनी है? 3.4 माइनस 2.1, तो बेटा 4 से 1 लेंगे तो 3, यहां से बेटा 1, 1.3 के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनसे बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। लेकिन यहां पे आप ध्यान रखिएगा, आज मैंने दिखाया HOH, अब इसका ऑक्सीजन और इसका जो HOH, जरा ध्यान रखिएगा, इसमें है बेटा 3.6, इसमें है 2.1। जरा आप देख लीजिएगा, तो इनके बीच में भी ये, इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आए, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, तो इन्होंने डाइपोल बनाया। लेकिन इस डाइपोल को हम देखना चाहेंगे 3.6 माइनस 2.1, तो बेटा ये आ जाएगा 1.5। तो 1.5 ज्यादा होता है या 1.3? यहाँ पे भी है डाइपोल। असल में अगर आपसे कल कोई पूछेगा डाइपोल या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, तो आप शायद उसको ये बताएंगे, असल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी डाइपोल ही होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है। और अगर ये स्ट्रॉन्ग डाइपोल है तो नेचुरली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे कम इलेक्ट्रो, और जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उतना डाइपोल वीक होता है, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है उतना डाइपोल स्ट्रॉन्ग होता है। और जब स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड, स्ट्रॉन्ग डाइपोल ऑलवेज गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा बेटा, तो एक H2O को दूसरे H2O के साथ कनेक्ट कर रहा है बेटा ये डाइपोल। क्लियर? तो अब हम इसको शॉर्ट में ऐसे भी दिखा सकते हैं, जरूरत नहीं, ये रफ वाली कुछ चीजें थी जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी थी। तो इसके ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो दैट इज व्हाट इट इज अ डाइपोल। या आप बेटा इसको बोल सकते हैं, हाँ इसको हम ज्यादातर फिर डाइपोल नहीं बोलते हैं, इसको हम दूसरे नाम से पुकारते हैं। लेकिन आज मैंने आपको एक खास बात बताई, आप किसी को ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड है, असल में डाइपोल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाइपोल। तो यहां पे हम इसको डॉटेड में दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अब अगर यहां पे आ जाएगा और H2O, ध्यान रखिएगा, अब अगर और एक H2O आ जाएगा यहां पे, जरा उसमें क्या होगा? OH, क्योंकि बेटा इसका ऑक्सीजन है और इसका हाइड्रोजन है, तो आप मुझे बताइए इसके ऊपर क्या आ जाएगी? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या आ जाएगी? तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डाइपोल। या अब हम इस डाइपोल को भी फिर कैसे दिखाते हैं?
डॉटेड में दिखाती है, लेकिन आज आपने एक राज की बात देखी, तो इसके बीच में असल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो भी एक डाइपोल ही होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाइपोल होता है। तो आप देख लीजिएगा इस सेंटर मॉलिक्यूल को देख लीजिएगा, इट इज होल्डेड बाय दीज टू वाटर मॉलिक्यूल्स बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है देन दैट ऑफ डिस्पर्शन फोर्सेस एंड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। सर क्लियर? हाँ बेटा, अब आप नीचे लिखिएगा इसमें एग्जाम ऑफ, इसमें प्रॉपर्टीज लिखिएगा बेटा। प्रॉपर्टीज में बेटा अब हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज में आप लिखेंगे नंबर फर्स्ट, ये भी सॉफ्ट ही होते हैं, जैसे कि आपने देखा है, सुनो आपने देखा है, सर लेकिन आप ये कहेंगे जो आइस होता है सर वो थोड़ा सा हार्ड होता है ज्यादातर, चूंकि आप अगर थोड़ी सी उसको हीट देंगे तो दैट टू गेट स्टार्ट टू मेल्ट। क्लियर? दे आर आल्सो प्रॉपर्टीज जो है ना बेटा, इनकी सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, थोड़ा सा कंपैरिजन होता है सर। दे आर आल्सो सॉफ्ट इन नेचर, they are also soft in nature. Number second, they are, यहाँ पे हम लिखेंगे they are also। अच्छा आप मुझे बताइए, एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बताएंगे जो आइस है, स्नो है, whether they are good conductors of electricity or bad conductors। अच्छे से जवाब दीजिएगा। गुड कंडक्टर। Good conductors। Why? Because water is good conductor। सर लेकिन एक चीज है, water is good conductor of electricity, but snow is bad conductor Yes, of sir. electricity, और ice is bad conductor। मतलब मतलब कौन सा आइस, जिस आइस में पानी नहीं निकलता होगा, अगर उसमें वो पानी थोड़ा सा निकल रहा है ना, सो दैट विल बिकम एज गुड कंडक्टर। बिकॉज चूंकि जो ये होता है ना फ्लो बेटा कौन से करते हैं, उनके लिए मीडियम बन जाता है जो वो वाटर होता है उसमें जो, लेकिन स्नो बेटा ध्यान रखिएगा, ये आज से आप जहन में रखिएगा, जो स्नो होता है या आइस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या ओवरलैप ऑन ईच अदर, yes, sir। लेकिन जो लिक्विड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं चला they are गया। close to each other। यहाँ पे बेटा अगर देखेंगे आप, यह है इसका न्यूक्लियस, यह इसका न्यूक्लियस, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir। सो इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी मच फ्री इन केस ऑफ लिक्विड्स। क्लियर? Yes, sir। तो बेटा दैट इज व्हाई दे डू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर इसका ये न्यूक्लियस है, Yes, sir। ये एक बहुत ही मैकेनिज्म वाला पॉइंट है, अब ध्यान रखिएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, Yes, sir। इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे है, जरा ध्यान रखिएगा, ये बेटा इसका इलेक्ट्रॉन है, कभी तो वो यहाँ भी आ जाएगा। Yes, sir। ये सूचना आपसे कोई नहीं आता, Yes, sir। ये इलेक्ट्रॉन ही ना कोई साथ ये nucleus right here, it will hold this electron towards itself। this nucleus will hold this electron। बेटा जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर रखेगा, बंद करके रखेगा, that is why it will become as a bad conductor। क्लियर? तो बेटा अगर आज से आपको कोई पूछेगा स्नो या आइस जो होता है that is a bad conductor, और वाटर जो होता है वाटर इज अ गुड कंडक्टर, क्योंकि वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलते हैं। तो दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर्स